के 12 बजे थे। गांव का शमशान रास्ता पूरी तरह सुनसान था। रमेश अकेला घर लौट रहा था, तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी, रुको। दिल जोर से धड़कने लगा, कदम अपने आप तेज हो गए। तभी ठंडी उंगलियों ने उसका कंधा छू लिया। रमेश चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। अगली सुबह उसी रास्ते पर उसकी चप्पलें मिली और शमशान से हंसी की आवाज आ रही थी। गांव का मानना था, चुड़ैल पहले आवाज उधार लेती है, फिर सांस। आधी रात को राहुल ने सुना, बेटा ठंड लग रही है। आवाज उसकी मरी हुई दादी की थी। दरवाजा खुलते ही दीपक बुझ गया। अंधेरे में सफेद साड़ी, उल्टे पांव और खिंची हुई मुस्कान। उसने फुसफुसाया, मैं अंदर आ चुकी हूं। सुबह घर में राहुल मिला, जिंदा, पर उसकी परछाई दीवार पर अब भी दरवाजा खटखटा रही थी। शुरुआत एक रोने की आवाज से हुई, मेरे अपने कमरे से। मैं अकेला था, फिर भी बिस्तर के नीचे से सिसकियां आ रही थीं। डरते डरते मैंने पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं तुम ही हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। आईने में देखा, मेरा प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। अचानक लाइट बुझ गई। कान के पास फुसफुसाहट हुई, अब बाहर निकलो, यहां मैं रहूंगा। बारिश की रात थी। अस्पताल का वार्ड बिल्कुल खाली था। मैं नाइट ड्यूटी पर अकेला था। अचानक बेड नंबर 7 से कराहने की आवाज आई। उस बेड पर कोई नहीं था, क्योंकि मरीज 2 घंटे पहले मर चुका था। मैं डरते डरते पास गया। चादर अपने आप हिल रही थी। तभी मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था, पीछे मत देखना। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि उसी पल मेरे कंधे पर किसी ठंडे हाथ का एहसास हुआ और बेड नंबर 7 से आवाज आई, ड्यूटी बदल लो, अब मेरी है। रात के ठीक 2 बजे फोन बजा। स्क्रीन पर मां का नाम था। मैं घबरा गया। मां तो 3 साल पहले गुजर चुकी थी। कांपते हाथों से कॉल उठाई। उधर से वही जानी पहचानी आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। मेरी आंखें भर आईं। मैं उठा, दरवाजे तक गया, लेकिन तभी पीछे से पापा बोले, किससे बात कर रहा है? मैंने फोन दिखाया। स्क्रीन ब्लैक थी। उसी पल दरवाजे पर खरोंच की आवाज आई और आवाज बोली, अब तो खोल दे बेटा, मैं अंदर ही हूं। कि 2:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। एक बार फिर रुक गई। इतनी रात कौन? दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, आंखें नीचे झुकी। बोला, बस थोड़ी देर बैठने दीजिए, बहुत ठंड है। उसकी आवाज में अजीब अपनापन था। मैंने अंदर बुला लिया। वो चुपचाप बैठा रहा, सांसें गिनता हुआ। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसकी हंसी गूंजी, खरखरी, जानवर जैसी। लाइट आई तो कुर्सी खाली थी। पीछे से वही आवाज आई, अब मेहमान नहीं, मालिक हूं मैं। रात के ठीक 1:13 पर हर रोज वही औरत सड़क के मोड़ पर दिखती थी। लोग कहते थे उसे देखने वाला ज्यादा दिन नहीं जीता। मैं हंसता था जब तक उस रात मेरी गाड़ी वहीं बंद नहीं हो गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा बिल्कुल मेरी मां जैसा था।
कांपती आवाज आई, बेटा, घर चलो, बहुत देर हो गई है। मेरे पसीने छूट गए। माँ तो 15 साल पहले मर चुकी थी। मैं भागा, घर पहुंचा। दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी और अंदर मेरी माँ की लाश रखी थी, आज की तारीख के साथ। दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ और बल्ब टिमटिमाने लगा। मैं अकेला था, फिर भी दीवार पर एक काला साया हिल रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी वो मुझे देख रहा था। फोन बजा, माँ की आवाज आई, बेटा पीछे मत मुड़ना। मेरी सांसें थम गईं। साया मेरे कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हारा डर हूं। कमरा ठंडा पड़ गया, दीवारें पसीजने लगीं। मैं भागना चाहता था पर पैरों में जान नहीं थी। अचानक साया मेरे भीतर घुस गया। आईने में देखा, अब साया मैं था। आधी रात को नीलम ने बाथरूम के शीशे में एक औरत को खड़े देखा। मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर शीशे में वही औरत रो रही थी। नीलम ने आंखें बंद की। आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। शीशा अचानक गर्म हो गया। नीलम का हाथ अपने आप आगे बढ़ा। शीशे ने उसे पकड़ लिया। अब चीख शीशे के अंदर थी, बाहर सन्नाटा। सुबह शीशा साफ था, उसमें नीलम मुस्कुरा रही थी। असल नीलम कहीं नहीं थी।